नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किट्टू वेब टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। एक चिड़िया ने बताया सौदागर के बेटे ने क्यों किया एक चूहिया से विवाह। 3 भाइयों की गजब कहानी। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करें। दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं यह प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो एक बार की बात है। किसी नदी किनारे एक बड़े वृक्ष पर चिड़िया और उसके सभी साथी उस बड़े से वृक्ष पर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। तभी कौवा ने चिड़िया से पूछा, हे चिड़िया, बड़ा भाई छोटे भाई का सम्मान क्यों नहीं करते हैं और हर समय छोटे भाई का मजाक क्यों उड़ाते हैं, और ऐसा करने पर उन भाइयों को जो छोटे भाइयों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें भगवान कौन सा दंड देते हैं। इस पर चिड़िया ने कहा, हे मित्र कौवा, मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि बड़ा भाई छोटे भाई का कितना ही मजाक उड़ा ले, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। फिर चिड़िया ने सभी से कहा कि आप सभी इस कहानी को ध्यान से सुनना। तभी कौवा और सभी मित्र पक्षियों ने चिड़िया से कहा, आप कहानी सुनाना शुरू कीजिए, हम इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनेंगे। तभी चिड़िया ने कहानी सुनाना शुरू किया और कहा, मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सौदागर रहता था और अब बूढ़ा भी हो चला था। उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मोहित था और दूसरे बेटे का नाम श्याम था और तीसरे बेटे का नाम राम था। तीनों बेटे अब जवान भी हो चुके थे। तीनों बेहद मेहनती, ईमानदार और बहुत ही आकर्षक थे। सौदागर के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। धन दौलत शोहरत सब कुछ था। उसके घर में सभी सुखी संपन्न थे। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। मित्रों पक्षियों, सौदागर अब बूढ़ा हो चला था और उसकी जो पत्नी थी, लगभग करीब 10 वर्ष पहले ही किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी स्वर्ग सिधार गई थी और अब वह भी बीमार रहने लगा था। इसलिए अब उसे अपने तीनों बेटों के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन सौदागर कुर्सी पर बैठा बैठा यह विचार कर रहा था कि अब उसे अपने तीनों बेटों से उसके विवाह के बारे में बात कर लेनी चाहिए। इसलिए मित्रों पक्षियों, एक दिन सौदागर ने अपने तीनों बेटों को पास में बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किस वक्त हमारी जिंदगी को क्या हो जाए, कितने वक्त हमारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए, कौन से समय हमारे सामने अंधेरा हो जाए, यह कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। इसलिए मैं तुम तीनों को अपनी जिंदगी में खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि अब तुम तीनों विवाह कर लो, शादी कर लो। यो कि तुम्हारे लिए दुल्हनों को तलाश करना तुम्हारी माँ का काम था। अगर वह आज जिंदा होती तो तुम तीनों के लिए दुल्हन तलाश कर ली होती, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। इसलिए तुम तीनों को खुद ही अपनी दुल्हन तलाश करनी होगी। अपने पिता की बातें सुनकर तीनों भाई जो थे वो हैरान हो गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर कहा कि पिताजी, हम अपने लिए दुल्हन कैसे तलाश करें? मेरा ख्याल है आप ही हमारे लिए दुल्हन तलाश करें तो अच्छा होगा। ये बात मोहित ने हैरान होकर अपने पिता से कही। उसके बाद में श्याम ने भी अपने बड़े भाई की तारीफ करते हुए कहा, हाँ पिताजी, हमारे लिए खुद से दुल्हन तलाश करना बड़ी मुश्किल होगा, इसलिए आप ही दुल्हन तलाश करें। फिर चिड़िया ने कहा, मित्रों, अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए सौदागर ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, तुम क्या कहते हो राम? सौदागर का सबसे छोटा बेटा राम अपने दोनों भाइयों से ज्यादा होशियार था, शरीफ और आज्ञाकारी भी था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, परंतु आप हमें बताइए कि हम अपने दुल्हनों की तलाश कैसे करेंगे। तब बूढ़े
सौदागर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, परंतु तुम्हें उस पर अमल भी करना होगा। तुम तीनों एक एक कुल्हाड़ी लेकर अपने बगीचे में आओ और एक एक पेड़ काटो। जिसका पेड़ जिस ओर गिरेगा, जिस दिशा में गिरेगा, वह उसी ओर अपनी दुल्हन की तलाश करेगा। और पेड़ काटने से पहले तुम्हें अपने बगीचे में एक एक पौधा लगाना होगा। फिर चिड़िया कहती है, मित्रों, तब तीनों बेटों ने अपने पिता से वादा किया कि पिताजी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता के साथ बगीचे में पेड़ काटने के लिए पहुंच गए। बगीचे में पहुंचकर सबसे पहले तीनों ने एक एक पौधा लगाया। तब बूढ़े सौदागर ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे मोहित से कहा, तुम सबसे बड़े हो, इसलिए सबसे पहले तुम ही एक पेड़ को काटो। अपने पिता की आज्ञा पाकर मोहित कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के पास पहुंच गया और जोर जोर से उस पर कुल्हाड़ी से वार करने लगा। बूढ़ा सौदागर और मोहित के दोनों छोटे भाई उसे खामोश होकर देखे जा रहे थे और मोहित पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा था। वह अब थककर चूर हो गया था और पसीने से सराबोर हो गया था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी रुकी नहीं। अंत में पेड़ काटने में कामयाब हो गया और उसका पेड़ कटकर पूर्व दिशा में जो गांव था उसकी ओर गिर गया। यह देखकर मोहित बहुत खुश हो गया और कुल्हाड़ी उठाए अपने पिता और भाई के पास आकर खड़े होकर कहा, पिताजी, मेरा पेड़ जो है इस गांव की ओर गिरा है और मैं इसी दिशा में अपनी दुल्हन की तलाश करूंगा। तब बूढ़े सौदागर ने मोहित से कहा, ठीक है। उसके बाद में अपने दूसरे बेटे श्याम से कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम एक पेड़ को काटो। श्याम कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंच गया जिसे उसे काटना था। वह पेड़ काफी मोटा था और घना था। बड़ी दिक्कतों के बाद श्याम ने उस पेड़ को काट गिराया। उसका पेड़ जो था पश्चिम दिशा में जो घर था उसकी ओर जाकर के गिरा, जिसे देखकर श्याम खुशी से झूम उठा और कहा, इस पेड़ को कैसे पता था कि मैं इसी दिशा में अपनी दुल्हन को ढूंढना चाहता हूँ। इसी शहर में तो एक लड़की रहती है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं जल्दी ही उसके पास जाकर विवाह की बात करूँगा। श्याम की बातें सुनकर उसके पिता और उसके दोनों भाई मुस्कुरा दिए। अब पेड़ काटने की बारी सबसे छोटे भाई राम की थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और एक पेड़ को काटना आरंभ किया। जल्दी उसका पेड़ कटकर जंगल की ओर गिर गया। यह देखकर राम के दोनों भाई हंसने लगे और कहा, क्या राम, अब तुम जंगल की ओर अपनी दुल्हन ढूंढने जाओगे? तुम्हारा पेड़ तो जंगल की ओर गिर गया। अब तो तुम्हें जंगल में जाकर किसी भेड़िए या हिरनी से शादी करके उससे रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर चिड़िया कहती है, मित्रों, ये कहकर राम के दोनों बड़े भाई ठहाके मार करके हंसने लगे। राम ने कुछ भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर मायूसी थी। राम को देखकर उसके पिता ने कहा, क्या कहते हो राम? तब राम ने कहा, क्या कहना है पिताजी, जब मेरा पेड़ जंगल की ओर कटकर गिरा है तो मैं उसी ओर अपनी दुल्हन ढूंढने के लिए जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि उसी ओर मेरी दुल्हन मिल जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर के बूढ़े सौदागर के चेहरे पर खुशी उभर आई और उसने कहा, मेरी दुआ तुम तीनों के साथ है। तुम तीनों अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। और अपने हाथ फैला दिए। तीनों बेटे अपने पिता से लिपट गए। फिर बूढ़े सौदागर ने कहा, मेरे बच्चों, क्योंकि तुम तीनों ने अपनी दिशा तय कर ली है, इसलिए अब तुम अपनी दिशा की ओर बढ़ो। मैं घर पर तीनों का इंतजार करूंगा। अब तीनों बेटों ने अपने पिता के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और अपने तय की हुई दिशा की ओर बढ़ गए। बूढ़े सौदागर ने थोड़ी देर तक अपने बच्चों को देखा, फिर अपने घर की ओर मुड़ गया और घर पर चला आया। उसे विश्वास था कि उसके बच्चे जरूर कामयाब होंगे। मोहित अपनी तय की गई दिशा गांव की ओर चल पड़ा। गांव में उसकी बुआ रहती थी, जिसके पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, जिसका नाम रेशमा था। मोहित रेशमा को बहुत पसंद करता था और अब मैं रेशमा के पास जाकर उससे विवाह के लिए पूछा। रेशमा भी मोहित को बहुत पसंद करती थी। मोहित के पूछने पर उसने झट से हाँ कर दिया।
दूसरे भाई श्याम ने एक फूलों का गुलदस्ता लिया और अपनी तय की गई दिशा की ओर चलते हुए शहर में अपनी माँ की सहेली के यहाँ पहुँच गया, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम सरता था। सरता श्याम की हम उम्र की थी और वे दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे। जब श्याम की माँ जिंदा थी तब सरता अपनी माँ के साथ उसके घर अक्सर आया करती थी और तब से वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और वह दोनों शादी करना चाहते थे। पर आज सरता अचानक श्याम को अपने सामने देखकर हैरान हो गई। फिर श्याम अपने घुटनों के बल बैठकर फूलों का गुलदस्ता देते हुए सरता से विवाह के लिए बात करने लगा। यह देखकर सरता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दी। इधर दोस्तों से छोटा भाई राम बगीचे से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। वह बहुत देर तक इधर उधर देखता हुआ चलता रहा, लेकिन उसे कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। यह देखकर अब उसकी हिम्मत टूटने लगी। वह उदास हो गया था और चलते चलते अब वह बहुत थक चुका था। थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने के बाद उसने फिर से चलना शुरू कर दिया और चलते चलते अब घने जंगल में पहुंच गया था। वह चाहता था कि शाम होने से पहले उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए। थोड़ी दूर और चलने के बाद अचानक उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वह वहीं रुक गया और झोपड़ी की तरफ देखने लगा। झोपड़ी बेहद खूबसूरत थी। झोपड़ी के एक तरफ बड़े बड़े पत्थर और दूसरी ओर ऊंचे और घने पेड़ थे। इस सब के बीच छोटी सी झोपड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी, अत्यधिक शोभायमान दिखाई दे रही थी। उस झोपड़ी को देखकर राम के आंखों में चमक आ गई और वह तेज कदम से जल्दी जल्दी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। राम जब झोपड़ी के पास गया तो उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। राम ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। झोपड़ी अंदर से भी बहुत सुंदर थी। दाई और एक खिड़की थी जिस पर एक नन्ही सी चूहिया बैठी हुई थी और उस खिड़की के सामने एक बड़ा सा मेज था। क्योंकि राम को झोपड़ी में कोई इंसान नजर नहीं आया, इसलिए राम ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। तब नन्ही सी चूहिया उछलकर मेज पर आ गई और राम से कहा, कैसे कह सकते हो, यहाँ पर कोई नहीं है जबकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। नन्ही चूहिया ने जब इंसानी आवाज में राम से कहा तो राम हैरान होकर उसकी ओर देखता रह गया। नन्ही चूहिया भी आंखें छिपाकर राम को देख रही थी। तब राम ने नन्ही चूहिया से कहा, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया। तब नन्ही चूहिया ने कहा, मगर तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आ गए? राम ने कहा, मैं तो इस जंगल में अपनी दुल्हन तलाश कर रहा था। तब चूहिया ने कहा, क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हें इस जंगल में दुल्हन मिल जाएगी? राम ने जवाब दिया, कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि मुझे इस जंगल में मेरी दुल्हन मिल जाए, मगर जंगल में कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। तब नन्ही चूहिया ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। राम ने कहा, तुम्हें कैसे दुल्हन बना सकता हूँ? तुम तो इंसान हो ही नहीं, तुम तो एक चूहिया हो। तब चूहिया ने कहा, हाँ, पर मैं तुम्हारी दुल्हन बन सकती हूँ। फिर चूहिया ने राम को चाय बना कर दिया। मधुर आवाज में नगमा गाने लगी। राम नन्ही चूहिया का नगमा सुनकर हैरान था। अब नन्ही चूहिया उसे नाच दिखाने लगी। राम को नन्ही चूहिया का नाच और नगमा बहुत पसंद आया। फिर तो नन्ही चूहिया ने नाच और गाना की झड़ी लगा दी। एक के बाद नाचती रही और गाना गाती चली गई। तब राम ने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ। नन्ही चूहिया यह सुनकर के बेहद खुश हो गई। दोनों ने ढेर सारी बातें की। फिर राम अपने घर को लौट आया। तब तीनों भाई अपने घर वापस आ चुके थे। बूढ़े सौदागर ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनकी दुल्हनों के बारे में पूछा। तब मोहित और श्याम ने अपने दुल्हनों के बारे में बता दिया, परंतु राम चुप रहा। राम के चुप रहने पर उसके दोनों भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, अरे राम की दुल्हन नकली दांतों और लंबे कानों वाली है,
इसलिए तो राम को बताने में शर्म आ रही है। और दोनों भाई ठहाके लगाकर हंसने लगे। तब राम ने कहा, मेरी दुल्हन बहुत ही नाजुक और अनोखी है, हमेशा सुंदर कपड़ों में सजी धजी रहती है। तब श्याम ने कहा, कहीं की राजकुमारी है क्या? राम ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी होने वाली दुल्हन एक राजकुमारी है और जब वह गाती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। दोस्तों, राम की यह बातें सुनकर दोनों भाई खुश नहीं हुए, क्योंकि उनकी दुल्हन किसी गरीब घराने से आती थी। और राम ने कहा, उसकी होने वाली दुल्हन एक राजकुमारी है और सुरीला गाना भी गाती है। दोस्तों, कुछ रोज गुजरने के बाद बूढ़े सौदागर ने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया। फिर से बुलाकर के कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी होने वाली जो दुल्हन है कितनी खानदानी और कितनी गुनी है। इसलिए तुम तीनों अपनी दुल्हनों से मेरे लिए रोटियां बनवा करके लाओ। देखें तुम तीनों की दुल्हन में से कौन सी दुल्हन अच्छी रोटियां बनाती है। दोस्तों, पिता का हुक्म सुनते ही दोनों बड़े बेटे मोहित और श्याम तुरंत तैयार हो गए। परंतु राम ने कुछ नहीं कहा। राम को चुप देखकर दोनों बड़े भाई मोहित और श्याम ने कहा, पिताजी, इसकी दुल्हन तो राजकुमारी है, उसे कहाँ काम करना पसंद होगा। ये कहकर दोनों भाई ठहाके मार कर फिर हंसने लगे। अब राम यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अब चूहिया भला रोटी कैसे बना सकती है, लेकिन उसने अपने पिता के सामने हामी भर दी थी। अब तीनों भाई रोटियां लाने के लिए अपनी अपनी दुल्हनों के घर निकल पड़े। राम भी तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपनी नन्ही चूहिया की झोपड़ी में पहुंच जाता है। नन्ही चूहिया राम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगे, परंतु तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। तब राम कहता है कि मेरी प्यारी चूहिया, मैं परेशान हूँ क्योंकि पिताजी ने हम तीनों भाइयों को अपने होने वाली दुल्हनों के हाथों से रोटियां बनवा कर लाने को कहा है, और तुम तो एक चूहिया हो, तुम रोटियां कैसे बना सकती हो। तब नन्ही चूहिया ने कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं रोटियां बना सकती हूँ तो आप क्या सत्य मानोगे। राम हैरत भरी नजरों से चूहिया को देख रहा था। चूहिया ने मेज पर से छलांग लगाई और जमीन पर आ गई। पास ही एक चांदी की घंटी लटक रही थी। चूहिया ने उसे 3 बार बजाया। घंटी जैसे ही बजी, आसपास से ढेर सारे चूहे आकर इधर उधर खड़े हो गए। तब नन्ही चूहिया ने उनसे हुक्म देते हुए कहा कि तुम सब आसपास के खेतों में जाओ और मेरे लिए अनाज का दाना लेकर आओ। तब सारे चूहों ने कहा, जैसा हुक्म मेरी नन्ही राजकुमारी। सारे चूहे खेतों की ओर दौड़ पड़े। राम हैरत भरी नजरों से सैकड़ों चूहों को देख रहा था। चूहिया उनके आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में सारे चूहे अपने अपने मुंह में एक अनाज का दाना लेकर वापस आ गए। नन्ही चूहिया अनाज का दाना देखकर बहुत खुश हो गई और सारे चूहों ने बारी बारी अनाज का दाना इकट्ठा किया। फिर उन्हें पीसकर आटा बना लिया। एक बड़ी सी प्लेट में उनको गूंद लिया और रोटियां बनाने लगी। राम हैरत भरी नजरों से चूहिया को देखे जा रहा था। देखते ही देखते चूहिया ने रोटियां बनाकर राम के हवाले कर दी और तब राम ने कहा, अरे वाह, तुमने तो रोटियां बना दी। तब नन्ही चूहिया ने कहा, अब जल्दी से जाओ और अपने पिताजी को मेरी बनाई हुई रोटियां खिलाओ। मुझे विश्वास है कि उन्हें मेरी बनाई हुई रोटियां बहुत पसंद आएंगी। अब राम रोटियां लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। तीनों भाई रोटियां लेकर अपने पिता के सामने आ जाते हैं और सबसे पहले मोहित ने अपने दुल्हन की बनाई हुई रोटी पिता के समक्ष पेश की तो उसके पिता ने कहा, बहुत खूब, तुम्हारी दुल्हन बहुत अच्छी रोटी बनाती है। फिर श्याम ने भी अपनी दुल्हन के द्वारा बनाई गई रोटी पिता के सामने पेश की। रोटी थोड़ी मोटी थी तो बूढ़े सौदागर ने कहा, वाह, यह तो ज्वार की रोटी है, बहुत सुंदर है। राम, क्या तुम मेरे लिए रोटियां बना करके नहीं लाए हो क्या? तब राम ने कहा, लाया हूँ पिताजी, और चूहिया के हाथों बनाई हुई रोटी अपने पिता के सामने पेश कर दी। रोटी छोटी सी सफेद थी, जिसे देखकर बूढ़े सौदागर ने कहा, अरे वाह, तुम्हारी पसंद की दुल्हन तो बहुत ही अमीर लगती है।
क्या उसने खुद से रोटियां बनाई है? तब राम ने कहा, हाँ पिताजी, वह एक राजकुमारी है और उसने खुद से रोटियां बनाई हैं। उसने घंटी बजाई और उसके सारे जो नौकर थे उसके सामने रोटियां बनाने की सारी चीजें लाकर के पेश कर दी, और तब उसने अपने हाथों से आटा गूंदा और रोटियां बना करके हमारे लिए दे दी। राम के पिता ने कहा, वाह बहुत सुंदर, उसने तो राजकुमारी होकर भी तुम्हारे लिए रोटियां बनाई हैं। इसका मतलब वह बहुत ही अच्छी होगी। यह सुन के दोस्तों मोहित और श्याम ने भी अपना सिर हिला दिया। फिर बूढ़े सौदागर ने कहा, मैं तो तीनों दुल्हनों के हाथों की रोटियां खा करके बेहद खुश हुआ। उन्होंने बहुत सुंदर रोटियां बनाई और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अपनी दुल्हनों से कुछ बनवा कर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या उनमें सिलाई, कढ़ाई और गुनाई का भी गुण है। तब मोहित और श्याम ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा पिताजी, मेरी दुल्हन हर चीज में आगे है, इसलिए मुझे यकीन है कि वह आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज बुन करके देगी। फिर चिड़िया कहती है, मित्रों, राम को परेशान देखकर इधर बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा तुम यो चुप हो, क्या परेशानी है? फिर इधर दोनों भाइयों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे पिताजी, राम की राजकुमारी को कोई चीज बुनना नहीं आता है, इसलिए यह नहीं बोल रहा है। अपने भाइयों से राम ने कुछ नहीं कहा और अपने पिता के सामने हामी भर दी। अब तीनों भाई अपने अपने दुल्हनों के घर निकल पड़ते हैं। राम फिर अपनी नन्ही चूहिया की झोपड़ी में पहुंच जाता है। नन्ही चूहिया ने राम को फिर से परेशान देखकर कहा, क्या परेशानी है? तब राम ने चूहिया को सारी बातें बता दी। इतना सुनते ही चूहिया ने कहा, बस इतनी सी बात, और इसमें तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नन्ही चूहिया ने फिर से घंटी बजाई तो सैकड़ों चूहे उसके सामने आकर के पेश हो गए, उसके हुक्म का इंतजार करने लगे। तब नन्ही चूहिया ने कहा, मेरे लिए बेहतरीन रेशम के धागे लेकर के आओ। सारे चूहे तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में हर एक चूहा धागा लेकर के वहाँ उपस्थित हो गया। नन्ही चूहिया ने उन धागों से एक बहुत ही सुंदर रुमाल बुन लिया। इतना खूबसूरत रुमाल देखकर राम हैरान था। नन्ही चूहिया ने उस रुमाल को अखरोट के खाली छिलके के अंदर बंद कर दिया। उस अखरोट को राम को देते हुए कहा, ये रुमाल मेरी तरफ से अपने पिता को दे देना। राम अखरोट के डिब्बे को अपने घर लेकर आ जाता है। इधर राम के दोनों भाई जो थे पहले ही घर आ चुके थे। अब बूढ़े सौदागर ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनके दुल्हनों के द्वारा जो बुनी हुई चीजें उन्हें दिखाने को कहा। सबसे पहले मोहित ने अपनी दुल्हन के द्वारा बनाया हुआ एक चादर अपने पिता के सामने पेश कर दिया। बूढ़े सौदागर को मोहित की दुल्हन के हाथों बना हुआ चादर कुछ खास पसंद नहीं आया। वह केवल एक सूती कपड़ा था, जिसे देखकर सौदागर ने कहा, ठीक है। यह देखकर के मोहित परेशान हो गया। इसके बाद में श्याम ने अपनी दुल्हन के द्वारा बनाया गया चादर को अपने पिता के सामने पेश किया। चादर सूती और रेशम के धागों से मिलकर बनी हुई थी। बूढ़े सौदागर ने इस चादर को देख कर के कहा कि बहुत बढ़िया। उसके बाद में राम से कहा कि अब तुम क्या लेकर के आए हो? राम अपनी जेब से नन्ही चूहिया के द्वारा दिया हुआ जो अखरोट था उसे निकालकर अपने पिता के सामने पेश कर दिया। दोनों भाई देखकर हंसने लगे और राम से कहा, तुम्हारी दुल्हन ने लगता है तुम्हारे साथ मजाक किया है। पिताजी ने तो कपड़े बुनकर लाने को कहा था, परंतु तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हें खाली अखरोट दे दिया। और जोर जोर से यह कहकर के हंसने लगे। तब बूढ़े सौदागर ने दोनों भाइयों को डांट लगाते हुए कहा कि चुप रहो, शर्म नहीं आती? हर बार अपने छोटे भाई की मजाक बनाते हो। दोस्तों, बूढ़े सौदागर ने राम से अखरोट लेकर के खोला तो उसमें मौजूद रेशम का बना हुआ रुमाल देखकर दोनों भाइयों की हंसी ऐसे रुक गई जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। और वाह, ये कैसे बनाया? बूढ़े सौदागर ने कहा। तब राम ने कहा, पिताजी, मेरी दुल्हन ने चांदी की घंटी बजाई तो उसके नौकर ने उसे रेशम के धागे लाकर दिए। तब मेरी दुल्हन ने अपने हाथों से ये रुमाल तैयार किया और मुझे दे दिया। फिर चिड़िया कहती है,
उसके बाद बूढ़े सौदागर ने कहा, अरे वाह, तुम्हारी दुल्हन तो सच में एक राजकुमारी है। फिर उसने अपने तीनों बेटों से पुनः कहा, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी अपनी दुल्हन लेकर के घर आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी दुल्हन कितनी सुंदर है। दोस्तों, अब तीनों भाई अपनी अपनी दुल्हन को लाने उसके घर जा पहुँचे। राम ने जब सारी बात चूहिया को जाकर के बताई कि अब तो ज्यादा जटिल समस्या आ चुकी है। चूहिया ने कहा, वो कैसी? तब राम कहता है कि अब तो हमारे पिताजी ने हम तीनों भाइयों की दुल्हनों को घर पर बुलाया है। वो तो अपनी दुल्हन ले आएंगे, लेकिन मैं आपको कैसे ले जाकर के दिखाऊंगा? यह कैसे कहूँगा कि आप ही हमारी दुल्हन है? दोस्तों, तब नन्ही चूहिया जो थी बहुत खुश हो गई। फिर नन्ही चूहिया दूसरे कमरे में जाकर सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस कपड़े में तो वह सच में एक सुंदर राजकुमारी लग रही थी। राम बस उसे देखता जा रहा था। फिर नन्ही चूहिया ने उछलकर 3 बार चांदी की घंटी बजाई तो सैकड़ों चूहे उसके सामने आकर खड़े हो गए। नन्ही चूहिया ने उन्हें हुक्म दिया कि उनके लिए एक गाड़ी और 2 कोचवा और एक गाड़ी खींचने वाले चूहों का इंतजाम करें। सारे चूहों ने उनके लिए तुरंत एक अखरोट के छिलके की बनी गाड़ी और एक खींचने वाले चूहे को हाजिर कर दिया। एक कोचवा चूहा उसके सामने और एक कोचवा चूहा उसके सामने और एक कोचवा चूहा उसके पीछे पायदान पर मौजूद था। राम हैरान होकर उसे देखता जा रहा था। तब नन्ही चूहिया ने कहा, राम, क्या देख रहे हो? यह सुनकर के राम हड़बड़ा गया और कहा, कुछ भी तो नहीं। नन्ही चूहिया रायशाही अंदाज में बढ़ी जा रही थी। फिर उसने राम से कहा, तुम्हारे परिवार वाले मुझसे मिलकर खुश होंगे। राम ने कहा, खुश क्यों नहीं होंगे? तुम इतनी नेक दिल जो हो, वो तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। नन्ही चूहिया ने अपना सिर हिला दिया। फिर जैसे ही नन्ही चूहिया ने कोचवा को आगे बढ़ने का इशारा किया, कोचवा ने रस्सी हिलाई तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। चूहिया की गाड़ी आगे आगे और पीछे पीछे राम अपने घर की ओर चल पड़ा। वे सफर करते हुए इधर उधर का माहौल देखकर बड़े ही खुश थे, इसलिए उन्हें सफर का एहसास ही नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में जंगल से निकलकर एक कस्बे में सफर करने लगे। कस्बा पार करने के बाद उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी पार करने के लिए उस पर लकड़ियों का पुल बनाया गया था। पुल चौड़ा और लंबा था। गांव के लोग उसी पुल से होकर जंगल को जाते थे। दोस्तों, नदी के पानी का भाव बहुत तेजी से था और अब नन्ही चूहिया की गाड़ी नदी पार करने के लिए पुल से गुजरने लगी। आगे आगे नन्ही चूहिया की गाड़ी जा रही थी और पीछे पीछे राम जा रहा था। इसी दरमियान राम को सामने से एक शख्स आता दिखाई दिया। कद लंबा और चेहरा चौड़ा था, पैरों में बूट पहने हुए था। उस शख्स की नजर गाड़ी खींचने वाले चूहे पर जमी हुई थी। राम को थोड़ा गड़बड़ का एहसास हुआ। उस आदमी के इरादे खतरनाक लग रहे थे। राम अभी कुछ सोच पाता तभी वह आदमी जो था गाड़ी के सामने आ गया और फिर उसने कहा, अरे यह तो चूहे हैं, और हंसने लगा। अगले ही क्षण उसने आगे बढ़कर अखरोट की बनी गाड़ी में जोरदार ठोकर मार दी और गाड़ी चूहिया समेत उछलकर नदी में जा गई। राम यह देखकर बहुत परेशान हो गया और उसे गुस्सा आया और उसको पकड़ लिया और कहा, अरे यह तूने क्या किया है? मेरी दुल्हन को नदी में फेंक दिया। वह आदमी हंसता हुआ तुरंत वहाँ से निकल गया। दोस्तों, नदी में पानी का भाव इतना तेज था कि गाड़ी का कुछ भी अता पता नहीं रहा। गाड़ी पानी में गिरते ही गायब हो गई। वह परेशान होकर के बहुत देर तक पुल पर बैठा नदी में देखता रहा, परंतु नन्ही चूहिया की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। सभी चूहों समेत गाड़ी डूब चुकी थी। राम की आंखों में इधर आंसू निकल आए। अब नन्ही चूहिया के गम में डूब चुका था। उसे क्या पता था कि वह आदमी ठोकर मारकर गाड़ी को नदी में गिरा देगा। दोस्तों, राम बहुत देर तक नदी में देखता रहा कि शायद नन्ही चूहिया बाहर निकल कर आएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह अपने आप को कसूरवार मानने लगा। वह कह रहा था कि चूहिया, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे नहीं बचा सका, मैं अपना धर्म नहीं निभा सका।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रिय दोस्तों, थोड़ी देर बाद वह उठकर खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाता हुआ पुल पार करने लगा। जैसे ही उसने लकड़ी का पुल पार किया, वैसे ही उसकी नजर दूसरी छोर पर खड़ी एक घोड़ा गाड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर वह बिल्कुल चौंक गया और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। ये घोड़ा गाड़ी बहुत ही सुंदर थी। गाड़ी खींचने के लिए आगे 5 घोड़े लगे हुए थे, एक पचवा आगे और एक पचवा गाड़ी के पीछे बैठा था। यह घोड़ा गाड़ी बिल्कुल नन्ही चुहिया के घोड़े गाड़ी की जैसे ही थी। राम थोड़ी देर तक उस गाड़ी को दूर से देखता रहा। फिर वह गाड़ी के थोड़ा पास गया तो एक सुंदर सी लड़की उसे देखे जा रही थी। राम ने कहा, तुम कौन हो? तब उस लड़की ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही नन्ही चुहिया हूँ। फिर राम ने कहा, तुम मेरी नन्ही चुहिया कैसे हो सकती हो? तब उस लड़की ने कहा, पहले तो मेरी गाड़ी में आकर बैठो, तब मैं तुम्हें सब यह कहानी बताऊंगी। दोस्तों, तब राम उसकी गाड़ी में बैठ गया और कहा, अब बताओ तुम कौन हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं राजपुरा राज्य की राजकुमारी हूँ। एक जादूगर मुझसे विवाह करना चाहता था, परंतु मेरे इनकार करने पर उसने मुझे जादू से चुहिया बना दिया, जिससे मैं आज तक चुहिया बनी हुई थी। और जब आप अपने घर लेकर के आ रहे थे, मेरी गाड़ी के नदी में गिरते ही जादू का असर जो था वह समाप्त हो गया था और मैं असली रूप में आ गई। आओ अब तुम्हारे घर चले, क्योंकि तुम्हारे घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे और फिर हम दोनों वहां जाकर के विवाह कर लेंगे और अपने राज्य चले जाएंगे। मित्रों, राजकुमारी का इशारा करते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी और राम के घर पर जाकर के रुक गई। राम के घर वाले यह देखकर बहुत हैरान थे। बूढ़े सौदागर का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। राम के दोनों बड़े भाई मोहित और श्याम को यही लग रहा था कि राम झूठ बोल रहा है, उसकी होने वाली दुल्हन एक राजकुमारी है। परंतु उन्होंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि राम की दुल्हन तो एक वास्तव में राजकुमारी है। दोस्तों, यह देखकर के दोनों भाइयों के जो सिर थे, उनकी नजरें नीचे की झुकी रह गई और इधर सौदागर के दिल में खुशी का ठिकाना नहीं था, वह फूला समाये जा रहा था। फिर चिड़िया कहती है, फिर उसके बाद में वह बूढ़ा सौदागर तीनों बेटों का, तीनों भाइयों का पिता उन तीनों लड़कियों से अपने तीनों बेटों का विवाह करता है। यानी उसकी 3 बहुएं घर पर तीनों बेटों की आ जाती है। अब बूढ़ा सौदागर अपने तीनों बेटों से कहता है कि बेटों, आज तुम्हारी माँ का सपना पूरा हुआ, क्योंकि तुम्हारी माँ जो चाहती थी कि हमारे बेटों की दुल्हनें सुंदर और अच्छे संस्कारी वाली दुल्हन हो, और वही तीनों तुम लेकर के घर पर आए हो। आज तुम्हारी माँ भी स्वर्ग में उसके लिए शांति मिल रही होगी, वह भी बेहद खुश हो रही होगी। दोस्तों, अब तो वह बूढ़ा सौदागर जो था, अपने तीनों बहुओं के साथ और तीनों बेटों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। फिर चिड़िया कौवा और अपने सभी मित्र पक्षियों से कहती है, यह कहानी सिखाती है कि यदि एक पिता के 3 भाई हैं, एक भाई अगर किसी कारण बस कमजोर है या उसके अंदर थोड़ी बुद्धि कम है, हो सकता है बड़े भाइयों के ज्ञान से उसके अंदर ज्ञान कम हो, उसके रहने आने जाने का तरीका तीनों भाइयों से अलग हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बड़े भाई अगर छोटे भाई को ऐसा देखते हैं फिर उसको देख कर के उसकी मजाक बनाने लगे। बड़े भाइयों का यह अधिकार नहीं होता और यह बहुत ही गलत बात है। और अपने छोटे भाई को हर किसी काम में सपोर्ट करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए कि छोटा भाई यदि बुद्धि में कमजोर है या धन दौलत में, पैसों में कमजोर है या किसी और वजह से कमजोर है, तो उसकी कमजोरी को दूर करना, उसकी मदद करना ये बड़े भाइयों का फर्ज होता है। बल्कि यह फर्ज नहीं होता कि अपने छोटे भाई की मजाक बनाओ, उसकी खिल्ली उड़ाओ। दोस्तों, यही कहानी सिखाती है कि संसार में जिस परिवार में अगर भाई चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, उन भाइयों से मैं यही कहना कहूँगी कि अपने छोटे भाइयों की यदि तुम मदद ना कर सको तो उसकी कभी मजाक मत उड़ाना,
उसकी कभी खिल्लियां मत उड़ाना, क्योंकि जो छोटे भाई की कमजोरी को देख कर के मजाक उड़ाता है। चिड़िया फिर कौवा से कहती है मित्र कौवा, आपने पूछा था कि ऐसे बड़े भाइयों को भगवान कौन सी सजा देते हैं। भगवान ऐसे भाइयों को कभी माफ नहीं करते हैं और उनसे नाराज हो जाते हैं, और दूसरे जन्म में वह किसी छोटे भाई का बड़ा भाई होने का हक को देते हैं। यही उनकी सजा होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत ही प्रिय लगी होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। आशा करते हैं आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा जुड़े रहेंगे और हमारी प्रतिदिन एक नई कहानी सुनते रहेंगे। दोस्तों, इतना समय देने के लिए आप सभी के लिए कोट कोट धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद।